नमस्कार दोस्तों, SPKL साइंस प्रोजेक्ट में आपका हार्दिक स्वागत। जय विज्ञान। दोस्तों, आज फिर से मैं एक नए वीडियो में आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नई जानकारी लेकर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो ये है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण कैसे होता है। ये तो आपको पता है कि जो चंद्र ग्रहण का अर्थ होता है चंद्रमा नहीं दिखाई देना। चंद्रमा कब नहीं दिखाई देता? रात को नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, जब अपने यहाँ पूर्णिमा का दिन होता है तो रात को चंद्रमा पूरा स्पष्ट चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस दिन कुछ समय के लिए यदि वो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन रात को नहीं दिखाई देता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो अपन आज इस प्रयोग के द्वारा समझेंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है रात को पूर्णिमा के दिन। तो अपन इस प्रयोग में अपन कुछ मेरे पास सामान है, जैसे अपन ये मान लो कि ये कार्डबॉक्स से बनाया हुआ एक मॉडल है जिसमें ये ग्लोब है जिसे अपन पृथ्वी मानेंगे, और एक मोमबत्ती जिसे अपन सूर्य मानेंगे, इसका सूर्य का प्रकाश समझेंगे इसे, और दूसरा अपन चंद्रमा का जो अपन ये जो गोल है सफ़ेद आकार की, इसे अपन चंद्रमा मानेंगे। और फिर इन तीनों के प्रयोग के द्वारा समझेंगे किस प्रकार पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों, चलते हैं ये प्रयोग करने। तो दोस्तों, हमारे सामने जो है वो चंद्र ग्रहण का मॉडल है, और इस मॉडल के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो गोल रंग का ग्लोब है हम इसे पृथ्वी मानते हैं, और इस पृथ्वी के सामने जो अपन मोमबत्ती देख रहे हैं इस मोमबत्ती को अपन इसमें सूर्य मानेंगे। और तीसरा अपन यूँ मानते हैं कि चंद्र ग्रहण के अंदर तीसरा जो होता है चंद्रमा होता है, और वो हम इसके सामने जो दिख रही है आपको सफ़ेद पोल, ये जो आपको दिख रही है बीच में, इसको हम इस चंद्रमा मानते हैं। इस तरह से चंद्र ग्रहण के लिए तीनों का होना आवश्यक है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। तो दोस्तों, हम इसमें देखते हैं इस मॉडल के द्वारा कि किस प्रकार चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों, मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जो ये सूर्य होता है इसका ग्रह ये पृथ्वी है, जो कि पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, और इस पृथ्वी जो ग्रह है इसका उपग्रह एक होता है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, जो कि ये सफ़ेद रंग की बॉल इसके चक्कर लगा रही है, तो इसे हम इस पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं, और ये उपग्रह इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से अपन देखें कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब दोस्तों ये ऐसी स्थिति आती है गति करते करते, जब सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि तीनों सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, और उससे क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब ये चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इसका अर्थ क्या होता है? चंद्र ग्रहण का अर्थ होता है कि चंद्रमा नहीं दिखाई देना। और चंद्रमा कब दिखाई देता है? ये पृथ्वी का जो आधा भाग रात का होता है उसमें अमावस्या के दूसरे दिन से लेकर पूर्णिमा तक ये चंद्रमा दिखाई देता है, और पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई देता है। तो उसी दिन, पूर्णिमा के दिन, यदि किसी वश ये अपने को नहीं दिखाई दे तो अपन यूँ कह सकते हैं उसे चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण क्यों नहीं दिखाई देता अपने को थोड़ी सी देर के लिए? क्योंकि ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी के ऊपर गिरता है, पृथ्वी की छाया जब इस चंद्रमा के ऊपर गिरती है तो ये चंद्रमा अपने को दिखाई नहीं देता, तब अपन यूँ कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। दोस्तों, ये सामने आपको दिख रहा है इस मॉडल के अंदर कि जब इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे गिर रहा है और पृथ्वी की छाया इसके ऊपर गिर रही है, देखो दोस्तों, तो थोड़ा थोड़ा जब इसे कम छाया गिरती है तो इसे अपन कम अपूर्ण चंद्र ग्रहण या अपन आंशिक चंद्र ग्रहण कह सकते हैं, और जब इसकी छाया पूर्ण रूप से पूरे चंद्रमा के ऊपर गिरती है तो इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इस प्रकार आपके सामने दिख रहा है चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी की छाया इस चंद्रमा पर गिर रही है, और इस दिन पूर्णिमा है, लेकिन फिर भी अपने को चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात ये चंद्र ग्रहण हो रहा है, पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण हो रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे ये चक्कर लगाता रहता है तो इसकी परिक्रमा करता रहता है, तो फिर बाद में आगे आता है तो सूर्य का प्रकाश हल्का सा इसके ऊपर गिरने लग जाता है, वापस वो अपने को चंद्रमा दिखने लग जाएगा। जैसे आप सामने देख रहे हो चंद्रमा आपको दिख रहा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पर गिर रहा है। दोस्तों, में हम यूँ भी कह सकते हैं कि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश कभी नहीं होता, ये केवल सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है, और सूर्य का प्रकाश गिरने से ये चमकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया इस वीडियो के द्वारा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है।
कि चंद्रमा रात को पूर्णिमा के दिन नहीं दिखाई दे। और वो कब नहीं दिखाई देता, जब सूर्य का प्रकाश उस चंद्रमा पे गिरता है तब तो वो दिखाई देता है, क्योंकि स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं उसका। लेकिन जब जैसे से वो चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो क्या होता है, पृथ्वी की छाया उसके ऊपर गिरती है। जो पृथ्वी की छाया उस पर गिरेगी तो पूर्णिमा के दिन क्या होगा कि चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। और जैसे जैसे वो चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि उपग्रह है, पृथ्वी के चक्कर लगाता रहेगा, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और फिर यदि सूर्य का प्रकाश उस पर गिरने लग जाता है चंद्रमा के ऊपर, तो वो क्या होता है कि वो चंद्रमा दिखने लग जाता है। तो फिर कुछ समय के लिए वो दिखाई नहीं दिया, इसे अपन बोलते हैं चंद्र ग्रहण, मतलब चंद्रमा नहीं दिखाई देता। हमेशा अपन जानते हैं कि जिस दिन पूर्णिमा होता है पूर्ण रूप से चंद्रमा अपने को पूरा दिखाई देता है चमकता हुआ। लेकिन वो ये चक्कर लगाता हुआ यदि उसके ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ जाए बीच के अंदर, तो पृथ्वी की छाया पड़ेगी, चंद्रमा अपने को दिखाई नहीं देगा। तो अब आपको दोस्तों इस तरह से आपको ये चंद्रग्रहण समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इसी तरह मैं आपके नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।